हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वृद्धि क्लासेस में। आज हम प्रतिशत का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। परसेंटेज में पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने पढ़ाया था। उसमें देखिए ये जो पार्ट है, ये जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, ये कोई भी कंपटीशन एग्जाम उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। और देखिए सीटेट फर्स्ट पेपर का तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन एमपी टेट का और यूपी टेट का जो पेपर होता है और सीटेट का सेकेंड पेपर, वहाँ ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि देखिए यूपी टेट का जो पेपर है और एमपी टेट का पेपर है, इनमें जो मैथ्स का पैटर्न रह सकता है, या जो मैथ्स का कह सकते हैं क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन का तरीका जो हो सकता है, वो एकदम सेम रह सकता है। क्योंकि मैंने खुद 2012 में एमपी टेट दिया था और करीब 93 मार्क्स आए थे जब मैं जस्ट 12th तक पास आउट था। और उस टाइम जो है 12th से ही एग्ज़ाम देने को मिलता था। तो मैं आपको बता दूं कि वो एग्ज़ाम्स का जो लेवल था वो सीटेट के फर्स्ट पेपर और कह सकते हैं यूपी टेट के लेवल का ही था। तो आपको इस बात पे फोकस करना है कि जो भी एमपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कहीं से भी प्रिपरेशन कर रहे हो वो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप इस बात पे थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर आप यूपी टेट के मैथ्स लेवल से तैयारी करते हैं थोड़ा सा, तो आपके लिए पेपर सरप्राइज नहीं हो सकता। यानी जो भी सीटेट एस्पिरेंट है वो अगर यूपी टेट को देख के चलेंगे, उनके जो सेट ऑफ क्वेश्चन है किस तरीके से का वो पैटर्न देते हैं फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर तो उनका और अच्छा रहता है, उसी हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन करें, अपने आप को एक बार ढाल लें, तो आपके लिए इजी रहेगा। बाकी सीटेट पेपर फर्स्ट जो है मैथ्स जो है इसकी इनिशियल लेवल पर पूछी जाती है। बाकी अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम की बात करें तो इसका चैप्टर जरूर पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आज दिखाई दे रहा होगा आपको, जिसमें कहा गया है कि राधिका ने 2,50,000 में एक कार खरीदी। अगले वर्ष क्या हुआ कि इसकी कीमत 10% गिर गई। फिर क्या हुआ, अगले वर्ष इसकी कीमत 12% गिर गई। और यहां पर इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत क्या है। मतलब पहले साल जो है 10% घटी और फिर जो है जाके फिर 12% घट रही है, यानी डिक्रीजमेंट हो रहा है। तो आपको बताना है कि टोटल या कुल जो प्राइस घटा है या टोटल डिक्रीजमेंट जो हुआ है वो क्या है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझने की कोशिश करनी है, और यहाँ मैं जो बता रहा हूँ आपको समझना है। देखिए जब भी कोई चीज का दाम गिर रहा है, या कह सकते हैं कि दाम घट रहा है, तो आपको ऐसे समझना है कि दाम घट रहा है यानी नीचे की तरफ है, यानी माइनस। क्या है? माइनस। अगर किसी चीज के दाम बढ़ रहे हैं यानी रेट इंटरेस्ट कह सकते हैं, रेट जो है इंक्रीज हो रहा है, यहां डिक्रीज हो रहा है, और यहां पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आपको याद रखना है कि इंक्रीज हो रहा है यानी ऊपर जा रहा है, यानी प्लस हो रहा है। ये बात आपको यहां पर समझनी। अब आप क्वेश्चन को उठा के तुरंत शुरू मत किया करो। जैसे 2.5 लाख की बात कर रहे हैं वो कार की, उस 2.5 लाख से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। जब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। 2.5 लाख आपको ट्विस्ट करने के लिए दिया है। वो आपसे पूछ रहा है कि टोटल कितनी गिरावट हुई या टोटल डिक्रीजमेंट कितना हुआ, वो बताइए आप। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ एक सिंपल सा तरीका। 2.5 लाख जो था उसका दाम, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको एक बात समझनी है कि जब भी कोई चीज घट रही है तो माइनस का साइन। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहे थे कि पहले साल में 10% कीमत गिर गई, तो -10। घट रही है तो माइनस का साइन लगेगा। फिर वो आपसे कह रहे हैं कि 12% अगले साल गिर गई, तो फिर क्या हुआ, 10 घटी थी अब 12 घट गई, 12 का डिक्रीजमेंट हो गया। फिर आप देखिए इन दोनों नंबरों का अगर हम मल्टीप्लाई कराएं, इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई कराएं, और ये दोनों प्रतिशत में है, तो प्रतिशत का साइन में नीचे क्या आता है, 100 आता है। ये बात समझनी है। फिर आप देखिए ये माइनस का 10 है और ये भी माइनस का 12 है। तो जब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कराते हैं, या ऐसे समझ लीजिए कि जब सेम साइन का मल्टीप्लाई होता है, जब सेम साइन का मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, प्लस। बात समझ में आ रही है? क्या करना है, देखिए जब घटाने की बात कर रहे हैं, दाम गिर रहा है तो माइनस किया, फिर से गिर रहा है फिर माइनस किया, फिर दोनों का मल्टीप्लाई कराया तो माइनस का 10 और प्लस का जो 12 है
उन दोनों का जब मल्टीप्लाई कराया तो क्या बन गया यहाँ पर प्लस, और दोनों का मल्टीप्लाई। आगे सॉल्व करेंगे, देखिए दोनों नंबर सेम साइन है, ये भी ऋण है ये भी ऋण है, यानी माइनस के दोनों है तो जुड़ जाएंगे, जब भी सेम साइन होंगे तो वो जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये 10 और 12 क्या हो जाएगा -22। और यहां पर देखिए मैंने बताया था आपको कि जब 1 के साथ 0 हो, चाहे 1 हो या 2 हो या 3 हो, आप उसको कैंसिल मत किया करो, इसको लिखेंगे हम 120/100। अब एक 0 से एक 0 कैंसिल कर दो, क्या बच रहा है 22 प्लस 1.2, क्योंकि देखो एक 0 है ना डिवाइड में, तो एक अंक पहले दशमलव, तो 12 था तो क्या बन गया 1.2। अब जरा इनको सॉल्व कर लीजिए, कैसे घटाएंगे, देखो ऐसे घटा लिया करो, पहले तो सिंपल ही कि यहां पर 0.2 है तो यहां पर क्या करो 0.0 लगा दो, ठीक है। अब 0.0 में से 2 जाएगा, यानी 0.0 का मतलब है कि 10 मान लेंगे इसको, वहां से लेके यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगी, ये 10 बन जाएगा। 10 में से 2 माइनस करोगे 8 आएगा, दशमलव का साइन, फिर क्या बचा, ये 21 बचा। देखो जब ये यहां से लेके यहां इसने शिफ्ट कर दी तो 21 बचा, 21 में से 1 जाएगा तो 20। अब आप देखो कौन सा साइन आएगा, माइनस का 22 बड़ा है किससे, प्लस के 1.2 से, तो -20.8। यानी यहां पर जो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 20.8, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए यूपी टेट के फर्स्ट पेपर में, ये 2013 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो काफी महत्वपूर्ण है। क्या करना है, जब घटने की बात कर रहे हैं तो माइनस का साइन यूज कर रहे हैं, जब बढ़ेगा तो प्लस का साइन करना है। क्वेश्चन में क्या है, पहले घट रहा था, पहले वर्ष दूसरे वर्ष फिर घट रहा था, तो माइनस माइनस फिर दोनों का क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई, गुणा किया जाता है, यहाँ पर समझना है आपको। तो जब हमने गुणा किया है, मल्टीप्लाई किया है, तो इन दोनों के साइन मल्टीप्लाई करने पर क्या बनता है, आपको याद रखना है कि जब भी आप सेम साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा प्लस आएगा, क्या आएगा प्लस, और अपोजिट साइन का करेंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पर क्वेश्चन हो गया, और आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। जिनको भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा है, देखिए क्या कहा है कि ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 20% अधिक है, बी की जो आय है सी की आय का 30% है। यदि तीनों की आय जो है सम्मिलित करके प्रति माह जो है 74,700 रुपए है, तो आपको बताना है कि सी की आय कितनी है। समझिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, इसको जो चाहो जो ये बताया मैंने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देखिए अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 10 को, समझते हैं। यहां पर आपसे वो कह रहे हैं, यहां पर क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आपसे कह रहे हैं कि ए की जो आय है वो बी की आय से 30%। तो सबसे पहले क्या करो, ए बी और सी लिख लो, ठीक है। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ लो कि ए की आय बी से 30%, 20% अधिक है, और बी की आय सी से 30% है, ये उसकी आय का 30% है, ठीक है। तो आप पहले ये समझो कि देखो इसका कंपेयर इस पे है, मतलब कह सकते हैं ए की जो आय है वो किस पे डिपेंड कर रही है, बी पे, या किस पे निर्भर कर रही है, बी पे, और बी की आय किस पे निर्भर कर रही है, सी पे। किस पे डिपेंड कर रही, सी पे डिपेंड कर रही। वो कह रहे हैं ना कि बी जो है वो सी का 30% है, और ए जो है बी का, बी से जो भी है बी उससे 20% कैसा है, ज्यादा है। तो आप समझिए जब ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो जब पहला दूसरे से और दूसरा तीसरे से अटैच हो, या दूसरे तीसरे पर निर्भर कर रहा हो, तो क्या करना है, आपको शुरुआत करनी है क्वेश्चन की यहां से, ठीक है। क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये 100 है, कितना है 100। 100 इसलिए माना क्योंकि अगर 100 का 10% निकालना हो तो 10 हो गया, 20% निकालना हो तो 20 हो गया, 30% निकालना हो तो 30 हो गया, तो इसीलिए हमने इसको 100 माना, ठीक है। अब आप देखिए वो कह रहे हैं बी जो है सी का 30% है, ठीक है। 100 का 30% कितना होगा,
30। यार समझ में नहीं आता तो ऐसे कर सकते हो, प्रतिशत का साइन तो नीचे जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो। 30 का कितना आता है, 100 का 30% कितना 30, तो बी जो है सी का 30% है, यानी ये हो गया 30। ये बात समझ में आई। अब वो आपसे कह रहे हैं कि ए की जो आय है वो बी की आय से 20% ज्यादा है। ए की कितनी है, 30 है। तो कोई भी परसेंटेज अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। अपने आप में कोई भी परसेंट क्या होता है, 100% होता है। तो इससे 20% ज्यादा है, तो समझिए 30% तो है ही, उसका जो 20% ज्यादा यानी 120% हुआ। ये बात समझ में आई कि नहीं, पहले ये बताइए कि सी से ये था 30%, तो 100 का 30% 30, और उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि ए जो है बी से 20% ज्यादा है। तो बी है कितना 30, उससे 20% ज्यादा यानी 120% हुआ, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। देखिए परसेंट का साइन है तो यहां को हटा के इस पे क्या लगा सकते हैं, 2 जीरो। ठीक है, कैंसिल करो जरा, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना हुआ, ए हुआ हमारा 36, बी 30 और सी कितना होगा 100। ये बात क्लियर है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा कि तीनों को मिला के जो है कुल राशि बन रही है 74,700। ठीक है, तीनों को मिला दो जरा, जोड़ लो इनको, 36 और 60 66 हो गए, 66 और 100 166 हो गए। 166% बराबर, ये सब परसेंट में है, 74,400 होगा कि नहीं। तीनों को मिलाने के बाद कितना होगा, 74,700। क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा। ओके, अब ये किसका 166% हुआ, कोई तो अमाउंट होगा, कोई तो एक वैल्यू होगी, एक दाम होगा कोई, जिस पर ये सारी चीजें हैं। तो हम मान लेते हैं वो दाम क्या है, x है। अब आप क्या करिए कि x का 166% का मतलब है बटे में 100 लिख लीजिए, बराबर कितना है 74700। अब क्या करना है, कैंसिल करना है, और बड़े सोच समझ के आपको यहां पर कैंसिल करना है। ठीक है, तो देखेंगे यहां पर x इक्वल्स टू होगा 74700, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है, 100 इधर आ जाएगा और 166। अब आपको कैंसिल करना है। ठीक है, तो कैंसिल देखें करेंगे यहां पर, तो यहां पर देखिए कैंसिल हो रहा है कुछ। सबसे पहले तो ये 2 से कैंसिल हो रहा है, या ये इसको देखो, ये आपका 4 से अगर हम करें इसे, तो 4 से तो हो नहीं रहा, 2 से हो रहा है, और इसके अलावा 2 से ही हो रहा है। ठीक है, और ये देखेंगे जरा 2 से, तो 37350। क्या ये इससे कैंसिल हो रहा है, इसको देखने के लिए हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं 37350 इंटू 100/83। जरा कैंसिल करके देखिए हो रहा है क्या, कैंसिल करने पर बन रहा है क्या, यहां पर देखिए आपको, अब जब ऐसी सिचुएशन बन गई तो या तो आपको इतना बड़ा टेबल आना चाहिए, नहीं आता तब क्या करें, आप यहां पर एज्यूम कर सकते हैं। कैसे, देखिए 83 को डिवाइड करिए इससे 37350। ठीक है, तो सिंपल ही कर ले रहे हैं। ठीक है, करीब 5 बार तो 40, 4 बार करेंगे तो 12 हो जाएगा, हाथ से 1 हो जाएगी, 32 और 1 33 हो गया। ठीक है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बचेगा, 4 बचेगा, 5 ले लिया, 415 हो गया, और ये 5 बार हो गया। तो ये करीब कितने बार कट रहा, 450 बार। मल्टीप्लाई कराया कितना आया, 4500। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं यूपी टेट के प्राइमरी में पूछा गया है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। करना कैसे है, देखिए 2 स्टेप का क्वेश्चन है, करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है। अगर आपको मल्टीप्लाई अच्छे आते हैं, कैलकुलेशन फास्ट है, तो आप जल्दी कर लेंगे। ठीक है,
करना कैसे है, जब ए बी पर और बी सी पर डिपेंड करे तो सबसे पहले सी को लेट करो, फिर बी निकालो, फिर जब बी निकल आएगा तो ए निकाला, फिर सबको जोड़ के टोटल इतना हो रहा था उसके बराबर कर दिया, सॉल्व किया, एक्स कितना आया हमारा इतना, और ये 100% था तो वही हो गया पूरा अमाउंट एक्स। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन का आंसर है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, आप चाहे तो इनकी स्क्रीनशॉट ले लिया करो, वैसे तो पेन और कॉपी लेके बैठोगे तो ज्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है पहले संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया जाता है, अंततः वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या होगा। यानी कोई मतलब क्या किया कि 350 को, एक नंबर है 350, उसको पहले 20% इंक्रीज किया, फिर 20% डिक्रीज कर दिया, तो बताना है कि कितने परसेंट उसमें वृद्धि या कमी हुई, ये आपको बताना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन किया था आज के सेशन का, वैसे क्वेश्चन ये है, बड़े ध्यान से समझिए। यहां पे आपसे कह रहे हैं कि पहले 20% बढ़ाया है, 20% बढ़ाया तो प्लस, अभी पहले बता चुका हूं मैं। फिर आपसे कह रहे हैं कि 20% कम कर दिया तो -20, फिर मैंने बताया था कि दोनों का क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्या करते हैं परसेंटेज है तो 100 नीचे ले लेते हैं, फिर देखो प्लस माइनस अपोजिट साइन है ना, डिफरेंट साइन है, अलग अलग सिंबल होने की वजह से क्या आएगा, प्लस माइनस जब करेंगे तो हमेशा माइनस आएगा, याद रखना है आपको। जब सेम साइन है यानी माइनस माइनस का गुणा करोगे तो प्लस, प्लस प्लस का करोगे तो प्लस, प्लस माइनस या माइनस प्लस का गुणा करोगे क्या आएगा माइनस। इसको सॉल्व करते हैं। 350 का कोई काम नहीं है, आपको ट्विस्टेड मतलब क्वेश्चन को ट्विस्टेड बनाने के लिए किया गया है। देखिए 20 से 20 कैंसिल, ये प्लस का 20 और ये माइनस का 20 जीरो। अब इनका मल्टीप्लाई कराओ जरा, 20 गुणे 20 करेंगे तो 400 बटे 100 कैंसिल, क्या आ गया -4। और जब भी माइनस का साइन आए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने पर, वहां पर क्या हो रहा है कमी। तो जो कमी प्रतिशत है या डिक्रीज परसेंटेज है वो कितना है 4% है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी करेक्ट हुआ। और ये आपके यूपी टेट 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, अगर आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। और एक बात और मैं बता दूं, आपको मैथ्स में जैसे अगर यूपी टेट का सिलेबस तैयार कर लेते हैं एक बार, और उसमें भी मैं ये कहूंगा कि जो 30 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप ध्यान से देखो पुराने पेपर उठा के, तो वो 30 के 30 क्वेश्चन आज भी उन्हीं चैप्टर से आते हैं, उनका पैटर्न भी इवन वही रहता है, एक आध दो क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाता है। यानी अगर आप 30 तरीके के क्वेश्चन करना भी सीख जाते हैं 30 चैप्टर से, मतलब चैप्टर तो 20-22 हैं, उनसे करीब 30 टाइप के क्वेश्चन अगर आपने करना सीख लिए तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं और अपना पेपर अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो 4% की कमी हुई है और बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ने आपसे पूछा है यदि ए का वेतन, ये हम कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन ये वाला नहीं करेंगे, पीछे कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक कक्षा में 75% विद्यार्थी, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, अंग्रेजी में 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण होते हैं और 20% विद्यार्थी जो हैं दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो उत्तीर्ण प्रतिशत हमें बताना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो आप हर बार इस क्वेश्चन को जो है इजीली कर पाएंगे, आप ये क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ेंगे। देखिए क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, समझिए। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में, तो आप यहां पर देखिए पहले लिख लीजिए कि अंग्रेजी में जो है या इंग्लिश में जो है वो 75% है, ये पास की बात हो रही है। फेल में यहां लिखूंगा साइड से, ठीक है। फिर हम देखेंगे दूसरा, यहां पर आपसे कहा है इन्होंने कि 60% जो है गणित में है यानी मैथ्स में, ठीक है। और फिर आपसे कह रहे हैं कि 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो उत्तीर्ण प्रतिशत बताओ। दोनों में फेल, दोनों विषय यानी दो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं,
दोनों में पास में नहीं, पास का नहीं पता हमें, फेल कितने हैं, फेल है 20%। समझिए बात को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये और बड़े आसानी से कर लेंगे आप लोग। कितने फेल हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, 20%। ठीक है, अनुत्तीर्ण यानी फेल जिसको हम कह सकते हैं, समझिए। अंग्रेजी में कितने, 75% पास है, तो फेल कितने हुए, 25% हुए। ठीक है, फिर यहां पर देखो गणित में कितने हैं, 60% पास है, तो फेल कितने हुए, 40%। अब आप समझो दोनों विषयों में कितने पास है, दोनों विषयों में 20%, 20% फेल है, पास कितने हुए, 80%। अगर ये बात आपको एक बार समझ में आ जाती है तो क्वेश्चन आप कर लेंगे। आपसे पूछ रहे हैं कि टोटल पास कितने हुए, उत्तीर्ण कितने हुए, क्या पूछ रहे हैं, उत्तीर्ण पूछ रहे हैं। तो देखिए जरा, आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो मैं यहां पे फॉर्मूला लिख रहा हूं उससे करना है, एक आप वेन डायग्राम से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। यहां पर एक फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। समझ लीजिए समुच्चय थ्योरी जिन्होंने पढ़ी है, सेट्स थ्योरी, समुच्चय एक चैप्टर होता था। अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आपको समझना है। ठीक है, ये प्रदर्शित करता है ए यूनियन बी जो है, मैं साइड से लिख देता हूं, ए यूनियन बी करता है टोटल को या कुल को, कुल संख्या को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये जो है पहले को रिप्रेजेंट करता है, ये दूसरे को करता है और ये दोनों को करता है। ये हुआ कंप्लीट और ये हुआ दोनों। ठीक है, तो समझिए यहां पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि टोटल पास कितने हैं, तो ये जो फेल लिखे हुए हैं इनकी कोई जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है, पास की जरूरत है। तो क्या करेंगे, देखिए कुल हमें पता करना है कि ए और बी में, यानी ए और बी मिलाकर, यानी अंग्रेजी और गणित मिलाकर कुल कितने पास हुए। तो देखो पास वाले गिनेंगे, पहले अंग्रेजी में कितने, 75, ए मान लिया इसको। ठीक है, दूसरे में कितने हैं, 60%, दोनों मिला के कितने हैं, 80। इनका जरा जोड़ देंगे। यहां पर देखो, आप देखेंगे मैंने बताया कि जब आपको अनुत्तीर्ण दिया है यानी फेल वाले दिए हैं तो पास वाले आपने निकाल दिए। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए, यानी कितने बच्चे पास हुए वो बताइए, परसेंटेज। तो जो फेल का परसेंटेज था वो क्या कर देना, कट, उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर आप देखो यहां पर मैंने फॉर्मूला बताया एन ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए एन बी और एन माइनस ए। इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब ये है कि ये पहला विषय है, ये दूसरा विषय है और ये विषय जिसमें दोनों में बच्चे पास हुए हैं वो है। ठीक है, इसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। ठीक है, ये आपका दोनों के लिए, और यूनियन मैंने बता ही दिया आपको, वो कुल के लिए। तो आपने देखा अंग्रेजी में कितने पास हैं, क्योंकि उत्तीर्ण ही बता रहे 75, फिर गणित में कितने 60, दोनों में पास कितने, क्योंकि दोनों में फेल दिए थे 20%, तो पास कितने हुए 80%। 80% क्या करना है, माइनस। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 135 माइनस 80 हो जाएगा, घटाने पर कितना बचेगा, 55%। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चन देखिए यूपी टेट में पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन सीटेट सेकंड पेपर के भी यहाँ पे शामिल करूंगा। तो जो है बने रहिए, सेशन को जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए जिससे उन्हें भी फायदा मिल सके, और इनके स्क्रीनशॉट लेते जाइए। कोशिश करिए कि कॉपी पेन लेकर अगर बैठेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा समझ में आएगा और आप चीजों को तुरंत सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में आपसे कहा है, ये क्वेश्चन आप कर चुके, हाँ ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको यहां पर कि 2 वर्ष पहले खरीदी गई किसी मशीन का मूल्य में 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन को मैं समझा देता हूं क्या होता है, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। अवमूल्यन होता है डेप्रिसिएशन।
यदि इसका वर्तमान मूल्य जो है 9680 यानी 9680 रुपए है, तो प्रारंभिक मूल्य कितना था समझिए। अब मूल्य देखिए, आप अपनी गाड़ी का या बाइक का बीमा करवाते हैं, ठीक है, तो बीमा कंपनी जब आपकी गाड़ी खो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है या पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है, तो वो इस आधार पर आपको पैसे देते हैं कि आपकी जो मशीन है वो कितने साल की हो गई है, कितनी पुरानी हो गई है। तो क्या होता है कि मशीनों के जो दाम है जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, यानी टाइम के बाद उनकी जो कीमत होती है वो कम होती जाती है, उसको हम कहते हैं अवमूल्यन। यानी टाइम के साथ जो आपकी मशीनरी है या जिस चीज का भी इंश्योरेंस होता है उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है, उसको हम कहते हैं डेप्रीशिएशन। तो आपको समझना है, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 12% का अवमूल्यन हो रहा है, यानी हर साल 12% उसके रेट घट रहे हैं, और बताना है कि अगर घटकर जो है 9680 रुपए हो जाते हैं तो आपको बताना है कि शुरुआत में कितने थे। समझिए बात को, यहां पर एक सिंपल सा मैं फॉर्मूला बताऊंगा आपको। अगर आप फॉर्मूला से करना चाहें तो फॉर्मूले से कर सकते हैं, और चाहे तो आप जो है बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको समझिए, इसको कैसे करना है। एक फॉर्मूला है अवमूल्यन पर आधारित, क्या होता है समझिए, वर्तमान मूल्य बराबर प्रारंभिक मूल्य इंटू 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर n। आर होता है आपका रेट ऑफ डेप्रिशिएशन, जिसको हम कहते हैं क्या, अवमूल्यन की दर। क्या कहते हैं, अवमूल्यन की दर, ठीक है। एन होता है टाइम, यानी जो भी वर्ष दिया है, ईयर दिया है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। वर्तमान मूल्य क्या है, वर्तमान मूल्य जब कोई चीज का दाम घट जाता है, जैसे 1 साल घटा, 2 साल घटा, तो 2 साल के बाद जो मूल्य है वो वर्तमान हुआ, ठीक है। इसको कई बुक्स में ए लिखते हैं, यहां पर इसको पी लिखते हैं, ठीक है, और इंटू 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर एन करते हैं। तो समझिए, अभी वो आपसे कह रहे हैं कि 9680 रुपए दाम बचा, स्टार्टिंग में क्या था पता नहीं है, पी मान लिया। रेट ऑफ डेप्रिशिएशन यानी जो अवमूल्यन की दर है वो कितनी है, 12%, और ये 2 साल के लिए बात हो रही, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब आप समझिए, इसको करना पड़ेगा हमें सॉल्व। कैसे करेंगे समझिए, अगर थोड़ा सा आप यहां पर इसको जल्दी करना सीख जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको ये पता हो कि 100% का मतलब होता है 1, 12% का मतलब होता है 3/25। अगर ये बात समझ में आ गई आपको, जैसे 5% का मतलब होता है 1/20, अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई तो आप जल्दी कर लेंगे। देखिए 100% का एक कैसे होता है, 100% परसेंट का मतलब है 100/100, कैंसिल करो क्या आ जाता है 1। 12% का मतलब है 12/100, 4 से कैंसिल किया 3 बार, और ये 4 से 25 बार, तो क्या बच गया जरा देखो, ये आपका बन गया 9680 बराबर ये आपका P इंटू 1 माइनस ये बचेगा कितना, 3/25 की पावर 2। अब आपको देखो क्या करना है, इसको घटाना है। 1 में से 3/25, पहले फ्रैक्शंस के चैप्टर पढ़ा चुका हूं। देखिए 3/25 का मतलब ये है कि टोटल भाग है 25, और उसमें से 3 घट गए, तो 25 में से 3 घट गए तो कितने बचे, 22 बचे, यानी 22, 9680 P, और ये आपका 20/25, पावर कितनी है 2। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 9680 इक्वल्स टू P, और ये आपका हो जाएगा 484, और ये 625। अब अगर ध्यान से देखें इसको, तो ये इससे कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब इतना बड़ा नंबर अगर समझ में नहीं आता तो 4 समझ में आता है कि 4 से हो रहा है, क्यों हो रहा है, देखिए 1 जा 2 जा 1 जा, और ये 4 से हुआ आपका 2 जा 4 जा 2 जा 0, और ये इससे कैंसिल हो गया 20 टाइम। तो क्या हुआ देखिए, आपका जो बच रहा है नेक्स्ट स्टेप में, वो बच रहा है 20
इक्वल्स टू P अपॉन 625। जरा मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 625 का जो डबल होगा वो कितना होगा, 1250 होगा, और एक जीरो लगा दीजिए। तो वर्तमान में मतलब जो उसकी प्रारंभिक वैल्यू थी उस मशीन की वो कितनी थी, यहां पर आप देख सकते हैं 12,500, यानी आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से इसको आप कर सकते हैं। अब मैं एक दूसरा तरीका बताता हूं इसी को करने का, जिसमें आप बहुत जल्दी कर लेंगे। कैसे करना है समझिए। डेप्रिसिएशन आपको समझ में आ गया कि अवमूल्यन, और अवमूल्यन होता क्या है। देखिए आपसे मैथ्स में ये भी पूछ सकते हैं कि अवमूल्यन है क्या, तो आप बता सकते हो कि टाइम के साथ जो भी मशीनरी होती है उनका दाम कम होता जाता है, या जो समय के साथ किसी भी वस्तु की दाम में जो कमी होती है उसे हम क्या कहते हैं, अवमूल्यन कहते हैं। समझिए इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 12% हर साल कम हो रहा है। कम हो रहा है तो अभी मैंने बताया था कम हो रहा है यानी माइनस नीचे आ रहा है। ठीक है, पहले साल कम हुआ -12, फिर से कम हुआ फिर -12। आप क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई। दोनों के बीच में कौन सा साइन है, माइनस माइनस के, दोनों तो प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई करने पर, बटे 100। जरा इनको जोड़ो, ये कितना हुआ, -24%। ठीक है, प्लस ये आप करो यहां पर 144 अपॉन 100, सॉल्व करेंगे तो -24 प्लस ये 1.44। जरा इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर पॉइंट लगा के जीरो लगा लीजिए। ठीक है, और घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा नंबर। देखिए घटाइए जरा, बचेगा 6, और 9 में से 5 गया तो ये आपका 9 में से 5 गया तो 4 गया तो 5। ठीक है, और यहां पर कितना बचा, 23। यानी इतनी कमी टोटल हो जानी है उस वस्तु के दाम में। ठीक है, तो अब आपको जो दाम दिया हुआ है उसमें से इतना घटा दीजिए, यानी इतनी तो कमी हो गई है। 100 में से इसको घटा लो तो देखो 100 में से जो इसको माइनस करेंगे 23.56 को, तो यह आपका आ जाएगा 44, और इधर से ये आप माइनस करेंगे तो 9 में से 3 जाएगा तो 6, और यहां पे 7। तो जो भी दाम है वस्तु का जो दिया हुआ है आपको, वो x के इतने इतने % बराबर दिया है, 9680 रुपए। ठीक है, तो ये एक अल्टरनेट मेथड है, इससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसको आप सॉल्व कराएंगे तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये एक सेकंड तरीका था इसको करने का। होपफुली समझ में आ गया होगा कि आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं जो पहले तरीके से मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ए के पास बी से 20% अधिक धन है, और सी के पास जो है बी से 20% कम धन है। ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है। देखिए अभी बताया था, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिया हो पहले तो ए बी सी लिख लीजिए, फिर आप देखिए ए के पास बी से 20% अधिक है, यानी ए किस पे निर्भर कर रहा है, बी पे, और बी के पास जो है, यहां पर सी के पास कह रहे हो, सी के पास है 20% कम धन, किससे, बी से। तो सी भी किस पे डिपेंड कर रहा है, बी पे। वहां पे क्या था कि पहला दूसरे पे डिपेंड कर रहा था पिछले क्वेश्चन में जो हमने किया था, और दूसरा तीसरे पे कर रहा था। यहां पर पहला भी दूसरे पे डिपेंड कर रहा है और तीसरा भी दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। तो जिस पे डिपेंड कर रहा है पहले उसको आप मान लो, मान ले कि ये 100 है, बी कैसा है, 100 है, तो ए कैसा है, बी से 100%, 20% ज्यादा। कितना है, 20% ज्यादा, तो ये 100 है तो ये 120 हुआ। अब सी कैसा है, सी जो है बी से 20% कम है, यानी 80 हुआ। ये बात क्लियर है। अब इसमें आपसे कह रहे हैं कि बताना है ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है।
ए और सी का अंतर देखो कितना है, 40। ए जो है सी से कितना 40 ज्यादा है, ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं कि प्रतिशत में कितना है, ठीक है। 40 तो नंबर में हुआ, हमने इसको 100 माना, 20% ज्यादा 120 हो गया, इसका 20% कम, ये आपका 80 हो गया। वो कह रहा है कि ए जो है सी से कितना ज्यादा है, ठीक है। ए जो है सी से कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा है। ए है 40 ज्यादा, किससे, सी से। जिससे पूछा जाए उसको नीचे लिखेंगे इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये हुआ 400/8, कैंसिल करेंगे कितना आएगा 50। तो ए के पास जो है सी से कितने परसेंट ज्यादा है, 50% ज्यादा है। ए के पास सी से 50% ज्यादा है। ऐसे भी समझ लो कि इसके पास 80 है, इसके पास 120 है, यानी 40 ज्यादा है। 80 का 40 कितने परसेंट हुआ, 50% हुआ। तो आंसर कितना आ जाएगा 50%, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यदि एक वर्गाकार कागज दो आसन्न भुजाओं को क्रमशः 20% और 40% घटा दिया जाए तो नया क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा। देखिए एक कागज है, अब हमें इससे मतलब नहीं है उसका क्षेत्रफल कितना है, हमें तो ये बताना है कि क्षेत्रफल में कितनी कमी हुई है। तो जो मैं आपको इनिशियली बता रहा हूं स्टार्टिंग से, उस बात पे आपको फोकस करना है कि मैंने आपसे कहा है जब भी घटने की बात होगी तो माइनस होगा, और जहां बढ़ने की बात होगी वहां प्लस होगा। यानी डिक्रीजमेंट पे आपका माइनस होगा और इंक्रीजमेंट पर क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। आपसे कह रहे हैं कि पहले क्या किया है, 20% घटा दिया तो -20, घटने का मतलब डिक्रीजमेंट यानी माइनस। फिर वो कह रहे हैं कि 40% घटा दिया, फिर -40। फिर मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और नीचे क्या लिखते हैं 100। क्यों लिखते हैं, प्रतिशत की वजह से। अब दोनों के साइन देखो, माइनस है ना दोनों में, तो माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई कराते तो क्या आता है, प्लस। सॉल्व करेंगे, यहां पर 20 और 40 कितना हो गया 60, माइनस का, क्योंकि दोनों सेम साइन है। माइनस का 20 और माइनस का 40 कितना हो गया, माइनस का 60। इन दोनों का गुणा कराएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये 800 हो जाएगा अपॉन 100 हो गया। सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्या बचा -60 प्लस 8। माइनस के 60 ज्यादा बड़े हैं तो इसमें से घट जाएगा, ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और कितना आएगा 52%। तो इस तरीके से आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है 52%। आप देखिए इतने बड़े क्वेश्चन जो है आप जो है यहाँ पर 1 मिनट से भी कम समय के टाइम में कर सकते हैं। बस आपको एक बार अप्रोच को समझना है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, उन्होंने कहा कि आयत या वर्ग की जो भुजाएं हैं, आसन्न भुजाएं से मतलब ये है एडजेसेंट साइड, ये एडजेसेंट साइड होती है इस तरीके से। उनको क्या किया, पहले 20% घटा दिया, फिर 40% घटा दिया, ठीक है। घटाने की बात हो रही है यानी डिक्रीजमेंट, तो -20 फिर -40, फिर दोनों के साइन क्या हो गए, माइनस माइनस प्लस, दोनों का मल्टीप्लाई, बस सॉल्व कर देना है, आंसर आ गया 52%। ऐसे क्वेश्चन देखिए रेलवे वगैरह में भी पूछे जाते हैं, और आपके जो भी केवीएस है या डीएसएसबी के एग्जाम में मैथ्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीटेट के सेकंड पेपर में पूछे जाते हैं, और यूपी टेट में फर्स्ट पेपर में ही ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, लगभग ऐसे ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, उसमें आपसे कहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, समझिए, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है
तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, इस बात को आप समझिए। देखो मैं आपको बता दूं, गोला कह सकते हैं ये इस तरीके से होता है और ये इसकी होती है रेडियस। गोले में जो है इसको स्फीयर कहते हैं, हाइट नहीं होती, रेडियस यानी त्रिज्या होती है। और यहां पर देखो जो आपका इसका क्षेत्रफल होता है, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो आपका क्या होता है, मैं आपको बता दे रहा हूं, 4πr² होता है। इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो आपसे कह रहे हैं कि त्रिज्या को 50% बढ़ाया। तो समझिए, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको समझना है कि इसकी जो डायमेंशन है उसको ऐसे समझ लो कि एक त्रिज्या यहां है और एक त्रिज्या यहां है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या करना है आपको कि त्रिज्या को 2 बार मान के चलना है, यानी यहां पर जो 50% बढ़ रहा है यानी वो एक बार बढ़ रहा है 50% और फिर दूसरी बार भी 50% बढ़ रहा है। ये बात आपको समझनी है। देखिए जब आपको मैं बता दूं वर्ग की बात की जाएगी यानी स्क्वायर, जब गोले की बात की जाएगी यानी स्फीयर, तो उसमें आप ये तरीका लगाएंगे कि अगर आपसे कह रहे हैं कि त्रिज्या इतनी बढ़ाई गई तो वो 2 बार बढ़ेगी, ठीक है, 50 + 50। अब देखो प्लस प्लस का साइन है तो फिर प्लस आएगा, आपस में मल्टीप्लाई अपॉन 100। जरा देखिए 50 और 50 कितना हो गया, 100 प्लस ये आपका हो गया 2500 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया 125%। तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, 125% की। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है कि ये तरीका कब अप्लाई करना है, जब स्क्वायर दिया हो, गोला दिया हो, तो ये आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अर्ध गोले पे भी ये लग जाता है, यानी हेमीस्फीयर का अगर कोई क्वेश्चन दिया है और आपसे बात कर रहे हैं तो आप इसी मेथड से लगा सकते हैं। ये तो हो गई बात इंक्रीजमेंट की, यानी जब वृद्धि हो रही है। अगर माइनस हो रहा है तो क्या करना है, -50 -50 दोनों का मल्टीप्लाई पे जो सिंबल आता है उसको हम सॉल्व कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आयत का क्वेश्चन दे दें, आपसे कह दें कि आयत की लंबाई बढ़ाई जाती है, चौड़ाई कम की जाती है। तो आपको याद रखना है जब इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, यानी जब बढ़ेगा तो प्लस का साइन और जब घटेगा तो माइनस का साइन, दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन 100। ये तरीका आपको अपनाना है तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। आई होप वीडियो पसंद आ रहा होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए जिससे उनको इसका बेनिफिट मिल सके। और हम यहाँ पर जो है एमपी-टेट, यूपी-टेट और जो सी-टेट का फर्स्ट और सेकंड पेपर है उसके लिए मैथ तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो सेशन है रेलवे जो एनटीपीसी है ग्रुप डी, उसके काम भी बहुत ज्यादा आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे स्क्रीन पर, लगभग पुराना क्वेश्चन है और जैसे अभी मैंने बात करी वो आपको समझ में यहां पर आ जाएगा। समझिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो मैंने कल के सेशन में किया था, आज करेंगे उसको। समझिए, क्वेश्चन में कहा है कि किसी आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की जाती है, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत या उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि उसका क्षेत्रफल समान रहे। इस बात को समझिए। कल एक क्वेश्चन किया था मैंने और आपको बताया था कि अगर किसी वस्तु के दाम हम बढ़ा दें, दाम यानी कह सकते कॉस्ट है और मांग यानी डिमांड है, इस चीज को समझ लीजिए। मैंने बताया था कि अगर दाम बढ़ेगा तो मांग कम हो जाएगी यानी डिमांड कम हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही। इसी तरीके से क्या होगा कि अगर एक आयत है, आपसे कह रहे हैं कि आयत की लंबाई बढ़ा दी, पहले ये था अब ऐसा बना दिया,
क्षेत्रफल समान रहना चाहिए। तो जब लंबाई बढ़ाएंगे तो चौड़ाई को कम करना पड़ेगा, जिससे क्षेत्रफल हमारा वही रहे। यानी जो कल हमने दाम और कटौती पे जो क्वेश्चन किया था उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो अलग अलग से याद नहीं रखना है कि ये आयत होगा तब ये लगाएंगे हम फॉर्मूला, दाम और ये। जब दो चीजें एक दूसरे पर निर्भर करती हैं तब आपको इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है मैं बता रहा हूं। देखिए यहां पर आपसे कहा है मांग और दाम की जगह पे लंबाई और चौड़ाई पर क्षेत्रफल निर्भर करता है। किस पे? एक तो होती है आपकी लंबाई यानी एल और एक होती है चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल इन दो चीजों पर निर्भर करता है। क्यों करता है? क्योंकि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आपसे कह रहे हैं कि यहां पर आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी। ठीक है, 60% की वृद्धि कर दी तो इसको कितना कम करें? ठीक है, कल समझाया था जब कटौती की बात आए या कमी की बात आए प्रतिशत में, तो आपको क्या करना है? वृद्धि अपॉन 100 प्लस वृद्धि इंटू 100 करना है। यहां पर याद रखना है, बहुत मतलब थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। जब कमी की बात कर रहे हैं तो प्लस का साइन, और जब वृद्धि की बात करेंगे तो माइनस का साइन। तो समझो वृद्धि कितनी की गई? 60। 100 प्लस 60 इंटू 100, ये हो जाएगा 60 और ये 160 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल। सॉल्व करने पर ये बनेगा 600 अपॉन 160। सॉल्व कर लीजिए जरा। ये आपका इससे 16 3 या 48, 12 बचेगा। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा? 12 बच रहा है यानी 120 हो जाएगा। और 16 7 जा 112 यानी 3.7, यानी इसका जो आंसर आएगा आपका यहाँ पर, एक मिनट, ये 600 था और ये 16 था ओनली। ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये आपका क्या था? ये 0 से 0 कैंसिल हो गया था, ये 600 अपॉन 16 हुआ। सॉल्व करोगे तो 37 होल 1/2% आ जाएगा। यानी अगर लंबाई इतनी बढ़ रही है तो हमें चौड़ाई को इतना कम करना पड़ेगा जिससे कि हमारा क्षेत्रफल समान रहे। एक बार फिर से समझ लीजिए, जो क्वेश्चन मैंने आपको दाम का बताया था कि जब दाम में वृद्धि हो रही तो हमें अपने खर्चे में कितनी कटौती करनी पड़ेगी, यानी जो आपके दाम है उस पर आपकी डिमांड या कह सकते खर्च डिपेंड करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई पर क्षेत्रफल डिपेंड करता है। अगर लंबाई बढ़ा दी तो चौड़ाई कम करनी पड़ेगी जिससे क्षेत्रफल जैसा है उतना ही रहे। तो यहाँ पे क्या किया कि ये आयत था, उसकी मैंने क्या की, लंबाई बढ़ा दी तो चौड़ाई क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, और ऐसे केस में आपको इस टाइप का एक फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन और हैं इस सेशन के, फिर सेशन को मैं एंड कर दूंगा। होपफुली आपको ये सेशन समझ में आ रहा होगा। इसका एक पार्ट और रह जाएगा आई थिंक परसेंटेज का, फिर आपके जो है फर्स्ट सेकंड पेपर और यूपी टेट सुपर टेट का सारा यहाँ से कवर हो जाता है, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है कि एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ जाती है यदि वर्तमान में गांव की जनसंख्या 4,410 है, यानी 4,410 है। तो आपको बताना है कि 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी। वैसे लगभग क्वेश्चन एक क्वेश्चन हम कर चुके, फिर भी पे समझ लीजिए आप। देखिए रेट परसेंटेज आपको दिया है 5%, ठीक है, और आपको ये भी दिया है कि गांव की जो वर्तमान जनसंख्या है, यानी जो दिया है अभी वर्तमान प्रेजेंट में जो है वो दी है आपको 4,410।
और ये 5% से क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही है तो प्लस ये ऊपर का साइन, ठीक है। तो आपको बताना है कि 2 साल में कितनी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो समझिए यहां पर देखेंगे हम यहां पर इसको, फॉर्मूला मैंने बताया था प्रारंभिक आपको बतानी, यानी इनिशियली कितनी है वो बतानी है, और n जो है वो दिया है 2। फॉर्मूला होता है वर्तमान, जिसको हम a लिख सकते हैं, प्रारंभिक यानी जिसको हम p लिख सकते हैं, और 1 प्लस r/100। एक बात याद रखनी है, क्या, कि जब बढ़ रही है तो प्लस का साइन, और जब घटेगी तो माइनस का साइन। अलग से कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ये आपका 4410, प्रारंभिक कितना है पता नहीं, 1 प्लस आर कितना दिया है देखिए 5%, 1 प्लस 5/100 की पावर n, n मतलब कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है। अब देखेंगे ये 5 से 20 टाइम कैंसिल, तो यहां पे सॉल्व करने पर बनेगा 1 प्लस 1/20 की पावर 2। आगे सॉल्व करेंगे, इस तरफ कर रहा हूं मैं, 4410 इक्वल्स टू p इंटू ये 21/20, ठीक है। ऐसे समझ लिया करो, 20 पार्ट तो थे ही, प्लस हो रहा है तो एक पार्ट प्लस हो रहा है, ऊपर दिख रहा है तो 21 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 4410 p इंटू 441/20, ये इससे आपका 10 टाइम, और कैची के गुणा से क्रॉस मल्टीप्लाई से 20 उधर जाएगा, तो p इक्वल्स टू होगा 10 इंटू 20, यानी 200 आपका आंसर हो जाएगा यहां पर। ओके, एक जीरो कहीं कम है क्या, हाँ, यहाँ पर 20 नहीं 400 आना था, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कितना, 4000। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आप देख पा रहे होंगे, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। यानी जो वर्तमान या जो प्रारंभिक, सॉरी वर्तमान मतलब प्रेजेंट का हो गया, और इनिशियली हो गया, प्रारंभिक जो उसकी जनसंख्या थी उस गांव की, वो कितनी थी, 4000 थी। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। ये यूट्यूब का प्रीमियर आप देख रहे हैं, और जो क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर आपको दिखा यहाँ पर लगाता हूँ, कुछ लोगों को आता है पहले से, तो वो आंसर जरूर करें कमेंट में। यहाँ पर मैं पढ़ के आपकी कमेंट का जो है आंसर दे सकता हूँ। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस सेशन का, इसके बाद परसेंटेज पर बेस्ड एक और वीडियो आएगा, और परसेंटेज चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपका इतने से काम चल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस सेशन का, देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि यदि किसी विद्यालय में छात्र संख्या 100 है, यानी जो स्टूडेंट हैं वो 100 हैं, फिर आपसे कह रहे हैं कि वहां 10% वार्षिक दर से छात्र संख्या में वृद्धि हो रही है। 2 वर्ष के बाद वहां के छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, बताइए क्या आंसर हो सकता है। ये क्वेश्चन देखिए लगभग जैसे पीछे का क्वेश्चन था वैसे ही है, ठीक है। समझिए, मैंने बताया था एक तो आप फॉर्मूले से कर सकते हो, और एक जो फॉर्मूला मैंने बताया था उससे भी आप कर सकते हो। देखो 10% की वृद्धि हो रही, रेट ऑफ इंक्रीजमेंट कितना है, 10। समझो पहले साल 10 बढ़ा, फिर दूसरे साल भी 10 बढ़ा, दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हुआ 20 प्लस 1 कितना हो गया 21 हो गया, 21% बढ़ गया। 100 था, 100 का 21% कितना होगा, 21 ही होगा। यानी जो छात्र हैं वो कितने, 21 छात्र बढ़ गए। अब कितने हुए,
100 प्लस 21, कितने बच्चे हो गए? 121 बच्चे। ठीक है, तो आप चाहो तो ये फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, a इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n, या आप चाहो तो ये डायरेक्ट जो मैंने तरीका बताया है आपको, इसमें कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, सिंपली आप समझ सकते हो, इंक्रीज हो रहा है मतलब पहले साल बढ़ा, फिर इंक्रीज हो रहा है दूसरे साल बढ़ा, तो प्लस प्लस फिर दोनों का मल्टीप्लाई, तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। होपफुली सेशन पसंद आया होगा। ये एक इंपॉर्टेंट सेशन था जिसमें हमने परसेंटेज का आज थर्ड पार्ट डिस्कस किया। इसका एक पार्ट और आएगा और 4 पार्ट में परसेंटेज चैप्टर कवर हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन परसेंटेज के अलावा ज्योमेट्री से भी है, जो ज्योमेट्री के पार्ट हो सकते हैं, जहां पर आपसे कहा गया कि गोले की त्रिज्या को इतने परसेंट बढ़ाया गया है या घटाया गया है, या लंबाई बढ़ाई गई तो चौड़ाई कितनी कम करें। तो ये हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये मेंसुरेशन का भी पार्ट यहाँ परसेंटेज में कवर हो जाता है। और चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जो क्वेश्चन आते हैं वो इतने ही डायनामिक आते हैं, और आप जब भी तैयारी करें तो आपको वैसे अगर देखा जाए तो अगर एक किसी भी एग्जाम का जब तैयारी कर रहे हैं उसका एक पेपर उठा के उसके सारे फॉर्मेट के अगर आपने क्वेश्चन सीख लिए मैथ में, तो आप आसानी से पेपर को जो है सॉल्व कर सकते हैं और कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, होपफुली सेशन पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए, और इतने लंबे सेशन के लिए लाइक तो कर ही सकते हैं। धन्यवाद।